नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज फिर से मैं निफ्टी 50 इंडेक्स के जो 10 अच्छी वेटेज रखने वाले शेयर्स हैं, उनके ऊपर आपके साथ बात कर रहा हूं। इन पर वैसे तो मैं रेगुलरली बात करता हूं और अगर किसी ने मेरी पास्ट परफॉर्मेंस यानी जो मैंने एक दिन पहले वीडियो अपलोड की थी और फ्राइडे सेशन में क्या रिजल्ट्स मिले, उसको आप मार्केट में इन शेयर के प्राइसेस के साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो चलिए सन फार्मा का मैंने स्टॉक स्क्रीन के ऊपर लगाया है और अगर आप फ्राइडे की इसकी मूवमेंट को देखेंगे तो एक बार तो इसने नीचे की तरफ ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन जाते जाते फिर इसके अंदर रिकवरी देखी गई और जो एक क्रूशियल लेवल था, हम ये कह सकते हैं 527 का, उसके ऊपर ही क्लोजिंग दी है 531 के आसपास। अब मंडे में इसमें क्या देखने को मिल जा सकता है? मंडे को यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर 526 को नीचे की तरफ होल्ड करता है तो एक बुलिश रिवर्सल कंटिन्यू हो सकता है। अदरवाइज अगर 500 सॉरी 526 ब्रेक करके नीचे की तरफ ट्रेड करना शुरू करता है तो आप वेट कीजिएगा 522 तक का, और अगर प्राइस इसके नीचे चला जाता है तो 516, 513 और 501 तक के लेवल भी आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे। बुलिश रिवर्सल इसमें हम कह सकते हैं तब कंटिन्यू होगा जब ये 536 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगा। और अब मैंने देखिए एक ऊपर ये एक ट्रेंड लाइन मार्क की हुई है, जो हाई था जब इसने ब्रेकआउट दिया यहां से, तो इस हाई से रिसेंटली हाई तक के हिसाब से तो आप देखिए 1 2 3 4 5 6 6 बार ये नीचे ही रहा, प्राइसेस क्रॉस नहीं कर पाया। मोस्ट प्रोबेबली अगर अप ट्रेंड शुरू हो तो हम अगर 17 के हिसाब से देखें तो 556 का एक प्राइस निकलता है। काफी ऊपर का प्राइस है, लेकिन होने को तो कुछ भी हो सकता है। फार्मा सेक्टर में तो वैसे ही बड़ी अच्छी रैली देखने को मिल चुकी है, तो उस केस में 556 के बाद ही फर्दर जो बुल स्ट्रेंथ दिखाएंगे। अदरवाइज जब तक इसके नीचे है, हम एक कह सकते हैं रेंज बाउंड है। अब बात कर लेते हैं हम HDFC लाइफ। HDFC लाइफ एक कंसोलिडेट कर रहा था पिछले 7-8 दिन में, लेकिन फ्राइडे का सेशन के अंदर इसमें बड़ा डिक्लाइन देखा गया और क्लोजिंग जो इसका क्रूशियल लेवल था 605, उसके काफी नीचे 587 तक आई है। अब 581 को देखना है कि अगर ये सपोर्ट नीचे की तरफ होल्ड होता है तो ठीक है, अदरवाइज 581 ब्रेक करते ही फर्दर 25 पॉइंट्स हम और नीचे गिर सकते हैं 560 तक। और बुलिश या बायर्स स्ट्रेंथ तब दिखाएंगे जब प्राइस 610 क्रॉस करके ऊपर की तरफ ट्रेड करना शुरू करे। उस केस में आप 605 का स्टॉप लॉस लगा के 620 के लिए ट्रेड ले सकते हैं। ONGC ONGC एक कंटिन्यूस, देखिए एक रेंज बाउंड है पिछले तकरीबन हम ये कह सकते हैं कि 1 महीने से। इसकी ऊपर की जो हम कह सकते हैं कि रेंज निकल के आती है वो आप 80 और नीचे 75, ये ₹5 की एक रेंज के अंदर ही ये पिछले महीने 1.5 महीने से ट्रेड कर रहा है। और हम इस टाइम बिल्कुल मिड पॉइंट में हैं 80 और 75 के। तो जैसी इसमें एक डिक्लाइन फ्राइडे के सेशन में देखी गई है, तो मोस्ट प्रोबेबली हम 76 को टच कर लेंगे नीचे की तरफ, अगर हम नीचे की तरफ ही ओपन होते हैं और ट्रेड करना शुरू करते हैं। तो एक ये कई बार देखिए इस रेंज को छू के ये वापस गया है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से देख कितनी देर लगातार ये 75 को होल्ड करता रहा है। लेकिन अगर 75 किसी कारणवश ब्रेक हो जाता है नीचे की तरफ, तो फर्दर एक बड़ा डाउन साइड शुरू होगा जो 70 तक जा सकता है नीचे की तरफ। तो एक रेंज बाउंड ये शेयर है, तो इसमें कुछ काम करने में इतना ज़्यादा मज़ा आता नहीं है। तो चलिए NTPC की बात करता हूँ। NTPC ने आपको पता होगा फ्राइडे के सेशन में एक बहुत अच्छे रिजल्ट्स पेश किए हैं और यहाँ से तो इसका एक ब्रेकआउट भी हुआ था। ये जो
पॉइंट है, ये एक ब्रेकआउट पॉइंट है। मैं आपको यहाँ पे उसमें भी दिखा देता हूँ आपको, MACD के अंदर। MACD में देखिए, ये देखिए पूरा एक ब्रेकआउट है। ये यहाँ बुल्स की स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है। देखिए जैसे इसने MACD ने क्रॉस ओवर दिया और यहाँ एक स्ट्रेंथ दिखी। हाँ, यहाँ से आप देखिए लगातार 3 दिन से एक अप ट्रेंड में है। अब इसमें क्या पॉसिबिलिटीज बनती है, अगर हमने इस स्टॉक ने मतलब अगर 90 को ब्रेक कर दिया ऊपर की तरफ, तो एक फर्दर रैली शुरू होगी तकरीबन 3 रुपए की, 93 तक जा सकता है। 93 के ऊपर इसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने को मिलेगी, जिसके लिए अच्छे बड़े वॉल्यूम्स की जरूरत होगी इसको ब्रेक करने के लिए। और नीचे जाने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। तो नीचे तब तक हम इसमें अपना बेरिश व्यू नहीं रखेंगे जब तक ये 87 नीचे की तरफ ब्रेक नहीं करता। 87 ब्रेक करता है तो आप ये कह लीजिए कि नीचे का छोटा सा टारगेट आपको 86 और 83 तक के भी देखने को मिल सकते हैं, अगर 86 ब्रेक होगा तो। हम बात करते हैं हम लर्सन LNT की। LNT ने देखिए क्या मूव दिखाई है, जहां इसका ब्रेकआउट आया आप देखिए इसकी क्या बढ़िया मूव। ये ब्रेकआउट इसने यहाँ से दे दिया था, जो इसको हम क्रॉसओवर बोलते हैं, बुलिश क्रॉसओवर बोलते हैं। इसने यहाँ पे ये स्ट्रेंथ दिखा दी थी, ये इसी पॉइंट पे आपको मैं बताता हूँ। इस पॉइंट के ऊपर इसने ये स्ट्रेंथ दिखा दी थी। उसके बाद 2 दिन ये नीचे गया, लेकिन उसके बाद की आप रैली देखिए फर्दर, जितनी अपनी मूविंग एवरेज थी सबको ब्रेक करते हुआ फ्राइडे के सेशन में तो एक इसने हाई छुआ 1020 का, लेकिन जैसे ही मार्केट में करेक्शन हुई इसने भी साथ में करेक्शन दिखाई और एक टाइम तो लो इसने 970-72 का लगा दिया था। लेकिन अच्छी बात ये रही कि इसने जो ये अपनी नीचे वाली हम एक ट्रेंड लाइन कह सकते हैं उसको ब्रेक नहीं किया। अब 17 के तारीख के दिन के लिए 975 का एक क्रूशियल लेवल है। अगर उसको ये ब्रेक करके नीचे की तरफ ट्रेड करता है, यानी जहां क्लोजिंग हुई से 10 रुपए नीचे ब्रेक करके नीचे ट्रेड करना शुरू करता है, तो आपको 960 के टारगेट्स दिख जाएंगे। और अगर किसी कारणवश 960 भी ब्रेक हो जाता है तो फर्दर हम एक डाउनसाइड पे जाना शुरू कर देंगे, जो टारगेट तकरीबन 900 के हैं। बहुत नीचे है वो, अभी हम इतनी दूर की तो बात नहीं करेंगे, अभी हम केवल 960 पे एक नज़र रखेंगे। और ऊपर के लिए हम जो फ्राइडे की ओपनिंग है तकरीबन 1000 की, जब तक उसके ऊपर ट्रेड करना शुरू नहीं करते तब तक हम इसमें बुलिश नहीं होंगे। HCL ने एक जो एक अप ट्रेंड था और ये मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है, इसको क्रॉस नहीं किया। आप देखिए 1 2 इसको क्रॉस नहीं किया। जब ये इसको क्रॉस करेगा यानी 741 के आसपास का प्राइस है 17 अगस्त के हिसाब से, अगर ये उसको क्रॉस करके ऊपर ट्रेड करना शुरू करे तो एक फर्दर एक बुलिश ट्रेंड इसमें दिख सकता है। अदरवाइज ये कंसोलिडेट कर रहा है पिछले 15-20 दिन में 10-15 रुपए की एक रेंज के बीच में। और अगर किसी कारणवश नीचे की तरफ 704 ब्रेक कर देता है तो हमें पहला टारगेट 693 का देखने का मिलेगा और उसके बाद 684 का भी देखने को मिल सकता है। और नीचे की फर्दर और अगर इसने करेक्शन दिखाई तो हम 614 भी देख सकते हैं। कोल इंडिया ने आप देखिए एक अच्छी क्लोजिंग दिखाई है एक इस सेशन में, और ये नीचे की एक ट्रेंड लाइन है। देखिए इसके ऊपर 2 बार प्राइसेस रहा और फ्राइडे का भी जो लो लगा है इसी के आसपास लगा है 128 के आसपास, लेकिन क्लोजिंग आई है 131.85 की। अब हमें नज़र रखनी है 133 की। 133 क्रॉस करके ऊपर सस्टेन करते हैं तो फर्दर हम ये कह सकते हैं कि 136-37 तक यहाँ से 5-6 रुपए मतलब 3 से 4 रुपए की एक अच्छी मूव देखने को मिल जाएगी। बेरिश हम तब होंगे जब हम ये कह दें कि 129 ब्रेक कर दे नीचे की तरफ और प्राइस तब तेजी से 127 की तरफ मूव करेगा।
127 अगर और टूट जाता है नीचे तो एक फर्दर डाउनसाइड इसमें देखने को मिल सकता है। बीपीसीएल बीपीसीएल में एक न्यूज़ आई कि डिसइन्वेस्टमेंट की जो प्रक्रिया है वो मार्च 21 तक एक्सटेंड हो गई है, तो उसकी वजह से एक अच्छा बड़ा डिक्लाइन भी देखने को मिला और रहा रही कसर इसने पूरी कर दी मार्केट ने, जो मार्केट में करेक्शन देखने को मिला। तो ये जो इतनी बड़ी एक मूव आपको 3 दिन के अंदर देखने को मिली थी, तकरीबन आप ये मान लीजिए 360 से लेके 480 की 120 पॉइंट की मूव, ये सारा मूव खत्म होते होते हम फिर से इस दायरे में आ सकते हैं 395 के दायरे के आसपास, क्योंकि हमने एक अच्छा बड़ा क्रूशियल लेवल ब्रेक कर दिया है 421 का था। अब एक नज़र रखनी पड़ेगी 416 की, क्लोजिंग हमारी ऑलरेडी 413 पे 13 पर आई है, तो 416 का भी प्राइस एक तरीके से नीचे की तरफ ब्रेक हो गया है। अगर ओपनिंग 413 से नीचे ही आती है तो हमारा पहला टारगेट होगा 403 का और उसके बाद 393 का, जो मैं बता रहा हूँ कि 395 तक गिर सकता है। तो ऊपर की तरफ तो अभी इसमें स्ट्रेंथ दिखती नहीं है और कोई रीज़न भी नहीं है, तो ऊपर केवल उसी केस में बढ़ सकते हैं जब हम 428 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करें, तो 437 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। एशियन पेंट्स निफ्टी 50 में अच्छी वेटेज रखता है और अच्छी मूवमेंट भी दिखाता है, तो आप देखिए पिछले 5 दिन के आप कैंडल्स को देखेंगे तो ये जो ट्रेंड लाइन है इसको क्रॉस करना इससे मुश्किल हो रहा है। क्रॉस करते हैं फिर नीचे आ जाते हैं, क्रॉस करते हैं फिर नीचे आ जाते हैं, और फ्राइडे के सेशन में भी ऐसा ही हुआ, एक बार तो क्रॉस किया लेकिन फिर नीचे आ गए। तो ये एक बहुत बड़ी इसको रेजिस्टेंस का काम कर रही है, अच्छे बड़े वॉल्यूम्स की जरूरत पड़ेगी इसको क्रॉस करने के लिए, सस्टेन करने के लिए। 17 तारीख के हिसाब से ये प्राइस निकलता है 1822 का। 1822 के ऊपर निकलने के बाद तकरीबन आधा घंटा ट्रेड होना चाहिए, उस केस में आप 1822 का स्टॉप लॉस लगा के आप बाइंग में बैठ सकते हैं। आपको ऊपर के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, मिनिमम ये मानिए कि 40 पॉइंट आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन जब तक नीचे है, नीचे की तरफ आप 1780 पर नज़र रखिएगा। 1780 अगर हम ब्रेक कर देते हैं, यहाँ से 20-22 पॉइंट नीचे है, हो सकता है गैप डाउन ओपनिंग ही हो जाए। अगर इसके नीचे ब्रेक करके सस्टेन करना शुरू करते हैं तकरीबन 20 से 25 मिनट, तब आप शॉर्ट में पोजीशन बना सकते हैं। नीचे के टारगेट्स आपको 1725 के देखने को मिल जाएंगे। 1750 पे एक सपोर्ट है, अगर वो ब्रेक होती है तब 1725 आपको देखने को मिलेगा। अदानी पोर्ट, अदानी पोर्ट में आप देखिए नीचे की रेंज और ऊपर की रेंज उसी दायरे में ही चल रहा है। हाँ, एक अप ट्रेंड है नो डाउट, लेकिन फ्राइडे के सेशन में इस अप ट्रेंड में थोड़ी सी कमी देखने को मिली। यहाँ एक बार पहले भी ऐसी देखने को मिल चुकी है, आप देखिए ऐसे ही यहाँ देखने को मिली है। और जो आप इस तरीके से आप ये कह सकते हैं ये एक हैमर है, बियरिश हैमर। और अगर हम गैप डाउन खुले, अगर हम गैप डाउन खुले मंडे के सेशन में, मतलब बिलो 345, तो ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू होगा और 340 या 339 के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। ऊपर ब्रेक होने का वेट कीजिए 357-58, और इसको 360 पे एक रेजिस्टेंस, बड़ी रेजिस्टेंस मिलेगी। अच्छा बड़ा ट्रेंड इसमें देखने को मिलेगा 361 क्रॉस करने के बाद। बाकी किसको छोटी छोटी मूव के लिए ट्रेड कोई लेना है तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज एक 360 से लेके, और हम ये कह सकते हैं नीचे नीचे की तरफ रुझान ज़्यादा दिखेगा। अगर नीचे की तरफ की ओपनिंग आती है तो तब नीचे की तरफ रुझान ज़्यादा दिखेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये रिसर्च पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो आप मेरे साथ जुड़िए, मुझे अपने वैल्यूबल सजेशन है वो कमेंट्स बॉक्स में लिख के दीजिएगा।
और अगर आपको मेरी पास्ट परफॉर्मेंस देखनी है, एनालाइज करनी है, तो आप यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड प्लेलिस्ट के माध्यम से मुझे जज कर सकते हैं और उम्मीद करता हूं कि आप मायूस नहीं होंगे। इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए